पीताम शुक्ल आसिनी। यहां पर भी देखिए पीत जो है वह क्या है, भगवती का स्वरूप है। पीत का स्वरूप अर्थ स्वर्ण जैसी आभा लिए हुए, वैसी चमक लिए हुए, वैसी ऊर्जा लिए हुए, वैसा वैभव लिए हुए, वैसी शक्ति लिए हुए। हम पहले ही कहते हैं सौवर्णासन संस्थितान, यानी सुवर्ण के आसन पर तुम स्थित हो, तो जिस आसन पे वो स्थित हैं वैसी ही आभा उनके अंदर है। अब यहां पे साधक को देवी कैसे ब्लेस करती है? साधक को देवी जो साधना करता है मां बगलामुखी की, उसको कैसे ब्लेस करती हैं भगवती? वैसे ब्लेस करती हैं कि उसके अंदर वह अग्नि रूपी ऊर्जा का प्रज्वलन होता है, वह तपता है, वो ताप हल्का हल्का उसके अंदर क्रिएट होता है और भगवती बगलामुखी की वो स्वर्णिम ऊर्जा उसके चेहरे पर दिखाई देती है, आभा में दिखाई देती है। जब उस भगवती का अवतरण, उस भगवती की शक्ति का अवतरण आपके अंदर होता है, तब आपके अंदर वह परम ऊर्जा आपके चेहरे पे, आपकी आंखों की चमक में दिखाई देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लगातार बगलामुखी का जाप कीजिए, आपकी आंखों में लपक आ जाएगी, आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा। लोग आपके सामने बात करने से 10 बार सोचेंगे, वो इसलिए नहीं कि वो आपसे डरेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि आप परम कॉन्फिडेंस में आ जाते हो और कोई भी बात जब आपके सामने होती है तो आपके पास उसका तर्क मौजूद होता है या शाब्दिक शक्ति आपके पास मौजूद होती है। आप किसी की बातों में सहसा ही नहीं आ जाते। आप अपनी चेतना से जो है वो प्रकाशवान ऊर्जा से आप बुद्धि को जागृत महसूस करके आप किसी भी डिसीजन के लाइफ पे पहुंचते हो। अब आपको पीत यानी येलो कलर में एक बहुत अच्छी शक्ति है, वो है कि आप हजारों लोगों के बीच में भी खड़े होंगे तो आप पर नजर जाएगी। तो इसी तरह से आप समझिए कि पीताम शुक्ल आसिनी। अब इसका अर्थ शुक्ल, आगे शुक्ल क्या है? शुक्ल का अर्थ है चमकती हुई आभा, यानी दिव्य तेज। आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में, आपकी वाणी में, आपकी शक्ति में, आपके सभी एक्शंस में, सभी रिएक्शंस में वो लपक नजर आए, वो शक्ति नजर आए, जिससे आप परम आकर्षण का केंद्र बन पाए। वह शक्ति मां बगलामुखी अपने साधक को देती है। अब यहां पे शुक्ल का अर्थ शुद्ध भी है। मैंने आपको पहले कहा कि भगवती ब्लेस करती हैं, शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं आपके शरीर, मन और आत्मा, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेट, इनको शुद्ध करती हैं, आपकी चिताग्नि को शुद्ध करती हैं। और उसी प्रकार से आप जब शुद्ध हो जाते हो, अग्नि में तपने वाला क्या होता है? सुवर्ण। जब हल्की हल्की अग्नि में सुनार तापता है तभी तो गहना बनता है, तभी तो सौंदर्य का प्रतीक वो सुवर्ण बनता है। तो इसी प्रकार से साधक भी बगलामुखी की ब्लेसिंग से अपने जीवन में वह पीत यानी स्वर्ण जैसी आभा और शुक्ल यानी उज्जवल, शुद्ध, निर्मल और प्रकाशवान, तेजोमय हो जाता है। पीताम शुक्ल आसिनी, यानी यहां इसको तोड़ के देखें, पीताम शुक्ल उल्लासिनी। तो उल्लास, उल्लास का अपने आप में अर्थ है जॉय, खुशी, आनंद। मैंने कहा कि जब आप शुद्ध हो जाते हैं तब आप निर्भय हो जाते हैं। सबसे पहली बात होता है कि जब तक आपके अंदर भय है, किसी भी चीज का भय है, किसी चीज को खो देने का भय है, और वो खो देने का भय कहां से आता है? शक्तिहीनता से आता है। यदि आपके अंदर शक्ति है, आपको पता है, मैं पहले हमेशा ही कहता हूं कि बगलामुखी का साधक जीवन को ऐसे जीता है जैसे महायज्ञ होता है। धर्म ना तो व्यापारी का काम है, न भिखारी का काम है, यह जुआरी का काम है। वो कहते थे कि जुआरी तो अपने आप को ही दांव पे लगा देता है, और साधक से बड़ा जुआरी कौन है? जो उस साधना में खुद को पूरी तरह से समर्पित करके उस ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो इसलिए उल्लास तभी आ पाता है, खुशी तभी आ पाती है जब आपके अंदर वह लपक होती है, जब आप निर्भय होते हैं। अब हंस कब पाते हो? जब आप इनसिक्योर नहीं होते हो। अरे क्या हो जाएगा, मैं कमा लूंगा,
अगर कुछ चला भी गया है लाइफ से, मैं कमा लूंगा, मैं अर्जित कर लूंगा। अगर कुछ बहुत दुर्गम भी है तो मैं अर्जित करूंगा, मैं प्रूव करूंगा अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूं। देवी बगलामुखी का साधक ऐसा ही होता है, उसको कोई घबराहट नहीं होती। ना तो वो किसी भूत से डरता है, ना प्रेत से डरता है, ना पिशाच से, ना गंधर्व से, ना ही किसी और ऐसी वायवीय बाधा या फिर किसी ऐसी स्थिति में जहां पे उसको नीचा दिखाया जा सके। ऐसी किसी स्थिति में तो वो फंसता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तर्क, बुद्धि, शक्ति, अग्नि उसके अंदर प्रज्वलित होती है, आंखों में उसके लपक होती है, चेहरे पर मुस्कान होती है और वह किसी को नीचा नहीं दिखाता। परंतु देवी बगलामुखी का जो प्रताप है, जो ऊर्जा है, उसके आभा मंडल में दिखती है। वह ऊर्जा उसके अंदर दिखती है। वह जहां जाता है आकर्षक और आकर्षण का एक केंद्र बन के जाता है। उसके जाने से पहले उसकी बात पहुंच जाती है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैं ऐसे ही उसको आप तक नहीं ला रहा हूं, मैंने खुद भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। अब कभी इसके बारे में भी बात करेंगे कि मुझे क्या क्या मिला मां बगलामुखी साधना से, मुझे क्या क्या मिला मेरे गुरु कृपा से, यह सब बात करेंगे। परंतु उल्लास तभी आ पाता है, आनंद तभी आ पाता है, आप तेजोमय तभी हो पाते हो जब आप अंदर से शुद्ध, पवित्र और निर्भय होते हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो लाइफ का हिस्सा है, परंतु वो स्ट्रेस आपको हावी ना हो पाए आप पर, यह साधक की मुख्य विशेषता होती है। और बगलामुखी की कृपा जिस पर हो जाए फिर उसको तो कोई परेशानी रहती नहीं। वह कठिन से कठिन, दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी संपूर्ण और संपन्न करने की शक्ति रखता है। इसीलिए भगवती बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है। इनको ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? क्या होता है जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो अच्छे अच्छे सर झुका लेते हैं, इनको काउंटर नहीं कर पाते। इसी तरह से जब कोई साधक पूरी तन्मयता से भगवती बगलामुखी की पूजा करता है तब उसके अंदर वह शक्ति आती है कि जल्दी से उसका सामना करना संभव नहीं हो पाता। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप किसी को नीचा दिखाते हैं या कोई आपके बहुत समझ लीजिए कि नीचे लग के रहता है या आप परम श्रेष्ठ स्वामी बन के दूसरे सब बंदे गुलाम बन जाते हैं, वैसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर वह विशेषताएं आती हैं। विशेषता ही तो है ना, एक से एक, दूसरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। विशेषताएं जितनी जितनी बढ़ती जाएंगी आप उतना ही सर्वोपरि होते जाएंगे, आप उतने ही सक्षम होते जाएंगे, आप उतने ही जो है समाज में प्रतिष्ठित होते जाएंगे। तो ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक साधक इन्हीं चीजों को अर्जित करता हुआ तो अंतःकरण की ओर जाता है। पहले आपके मटीरियलिस्टिक, आपके आंतरिक मानसिक जब तक अभाव हैं तब तक आप साधना में जाओगे भी कैसे? अगर आप जाओगे भी तो आप पूरे मन से कैसे साधना कर पाओगे? तो इसलिए बगलामुखी महाविद्या की ओर जो साधक जाता है उसको सबसे पहले मटीरियलिस्टिक शक्ति और वह तेज मिलता है जिसके द्वारा वह समाज में प्रतिष्ठित होता है। पीत जैसी ऊर्जा, स्वर्ण जैसी आभा, वैसी चमक, हम कहते हैं ना सोने जैसा रंग है, उसके चेहरे की आभा ही बदल जाती है। आप जब बगलामुखी मंत्र करके देखिए आपकी आभा ही बदल जाएगी। आपको खुद समझ आएगा कि लोग आपको लाइटली नहीं लेते। अब अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसको अपने आप ऐसा एहसास होगा, हाँ यार मैंने इसके साथ गलत किया था, मुझे इसके साथ इसको जो है अपोलोजाइज करना चाहिए। या फिर आपका कोई कानूनी ऐसा है जिसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया तो आप मतलब हो गया भैया हम तो बगलामुखी की शरण में चल जाएंगे। नहीं, वो ब्रह्मास्त्र का अर्थ ही ये है, क्रिएटर का अर्थ ही ये है, वह ब्रह्मास्त्र रूपिणी का अर्थ ये है कि आप अगर गलत हो तो आपको भी दंड मिलेगा। परंतु यदि आप सच्चे हैं, यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, यदि आपके साथ में कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आप किसी तरह की ऐसी समस्या में हैं जिसमें जॉब जा रही है, कोई पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो रही है, या कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा आपके साथ ऐसे ही बिना बात के, या फिर कोई झूठा केस, इस तरह की कोई समस्या आ गई है, या फिर कोई भी वायवीय बाधा ऐसी आ गई है, या रिश्ते में कोई ऐसी परेशानी आ गई है
घर टूटने के कगार पर है, अतः आपका कसूर नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में बगलामुखी आपको ब्लेस करती हैं, आपको वह सभी अभावों से आगे ले जाकर परिपूर्ण करती हैं आपके सभी अभावों को। तो आज के लिए इतना ही। जय मां बगलामुखी।